नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं कहानी प्रायश्चित का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने सुना कि किस प्रकार मदारी लाल ने सुबोध के कमरे से पैसे चुराए। आइए सुनते हैं दूसरा भाग। तुरंत दफ्तर में आकर मदारी लाल बोले, आपने मेरी मेज पर नोटों का उठाकर तो नहीं रख दिए? मदारी लाल ने भौचक्के होकर कहा, क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे? मुझे तो खबर नहीं। अभी पंडित सोहन लाल एक फाइल लेकर गए थे, तब आपको मकर में ना देखा। जब भी मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बातें करते चले गए हैं, तब मैं दरवाजा बंद करने गया। सुबोध आंख फैलाकर बोले, अरे साहब, पूरे 5,000 रुपए के हैं। अभी अभी चेक भुनाया है। मदारी लाल ने सर पीट कर कहा, पूरे 5,000? हे भगवान! अजी 15 मिनट से तलाश कर रहा हूँ। चपरासी से पूछा तो पता ही ना चल रहा। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज, अलमारियां, संदूक सब देखे। रजिस्टरों को भी उलट पुलट कर देखा गया, मगर नोटों का कहीं पता नहीं था। कोई उड़ा ले गया, इसका कोई शुबा ना था। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे का रंग फक हो गया, जरा सा मुंह निकल आया। इस समय उन्हें कोई देखता तो समझता कि महीनों से बीमार हैं। मदारी लाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, अरे गजब हो गया, और क्या। आज तक तो कभी ऐसा अंधेर ना हुआ था। मुझे यहाँ काम करते 10 साल हो गए, कभी धेले की भी चीज गायब ना हुई। मैंने आपको पहले ही होशियार किया था, लेकिन आप माने ही ना। चपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी के कमरे में उसे जाने दिया। सोहनलाल ने सफाई दी, मैंने तो अंदर कदम ही नहीं रखा साहब। अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ। मदारी लाल ने माथा सिकोड़ कर कहा, आप व्यर्थ कस्में क्यों खाते हैं? कोई आपसे कुछ कहता है क्या? अरे बैंक से कुछ निकल गए, ठेकेदार को दे दिए, वरना बड़ी बदनामी होगी। सुबोध ने करुण स्वर में कहा, बैंक में मुश्किल से 2,400 रुपए होंगे भाईजान। रुपए होते तो क्या चिंता थी। समझ लेता कि जैसे 25,000 उड़ गए, वैसे ही 30,000 भी उड़ गए। अब तो कफन की भी कौड़ी नहीं है मेरे पास। उस रात को सुबोध चंद ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के पर्दे के सिवा उन्हें अपनी वेदना और अपनी विवशता को छिपाने की कोई आड़ न थी। दूसरे दिन प्रातःकाल चपरासी ने जब मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज दी तो मदारी लाल को रात भर नींद न आई। घबरा कर बाहर आए। चपरासी ने उन्हें बोला, हुजूर, बड़ा गजब हो गया। सिटकरी साहब ने रात को गर्दन पे छुरी फेर ली। मदारी लाल की आंखें ऊपर चढ़ गईं, मुंह फैल गया और सारी देह सिहर उठी, मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया। बोले, छुरी फेर ली? जी साहब, बहुत से बड़े बड़े अफसर जमा हैं। हुजूर लहाज की एक और ताकत नहीं बनता। कैसा भला मानुष हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक सियानी लड़की है बयाने लायक। बहू जी को तो लोग कितना रोक रहे हैं, पर वो बार बार लहाज के पास आ जाती हैं। कोई ऐसा नहीं है जो रुमाल से आंखें पोंछ रहा हो। मदारी लाल के सर में चक्कर आने लगे। द्वार की चौखट पकड़कर अपने को संभाल ना लेते तो शायद गिर पड़ते। पूछा, बहू जी बहुत रो रही थी? अरे कुछ ना पूछिए हुजूर, पेड़ की पत्तियां झड़ी जाती हैं, आंखें फूल कर गूलर हो गई हैं। कितने लड़के बताए तुमने? हुजूर 2 लड़के हैं और एक लड़की। हाँ हाँ, लड़कों को तो देख चुका हूँ, लड़की सियानी होगी। जी हाँ साहब, लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दरोगा जी तो सोहन लाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर शायद आपने साहबी सलाह लेकर करेंगे। मदारी लाल की सांस और तेज हो गई। आंखों से आंसू की 2 बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी। आंखों से आंसू पोंछते हुए वो बोले, "हाँ,
वो और मैं एक साथ पढ़े थे नंदू। 8 साल साथ रहा, साथ उठते उठते, साथ खाते खाते, साथ खेलते खेलते, बस इसी तरह रहते थे जैसे दो सगे भाई रहते हों। खत में क्या मेरी तारीफ लिखी है? क्या तुम्हें कुछ मालूम होगा? आप तो चल ही रहे हैं ना साहिब, आइए देख लीजिए चल के। मदारी लाल जब सुबोध चंद के घर पहुंचे तब उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिखवा दें, और सबके बयान तो मैं लिख चुका हूँ। मदारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखा कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। अगर मदारी लाल पर शुभा होता तो इस बयान पर उनका अंकुर निकल डाला। इस वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारी लाल के पास आए और कहा, चलिए आपको अम्मा बुलाती हैं। दोनों मदारी लाल से परिचित थे। मदारी लाल यहाँ तो रोज ही आते थे, मगर घर कभी ना गए थे। सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी, तो ये बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा। अरे कहीं इसका मुझ पर शक ना हो, कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कभी कोई संकेत ना प्रकट किया हो। कुछ झिझकते और कुछ डरते हुए वो भीतर गए। तब विधवा का करुण विलाप सुनकर कलेजा कांप उठा। इन्हें देखते ही उस अबला ने आंसुओं को कोई दूसरा सोता खुल गया और लड़की को छोड़कर इनके पैरों में लिपट गई। दोनों लड़कों ने भी घेर लिया और मदारी लाल उन तीनों को देखकर अथाह वेदना और ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वो इसे देख ना सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों का उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता और इतना स्नेह था, उन्हीं की गर्दन पर उसने छुरी फेर दी। उनके हाथों ये पूरा भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का अब क्या होगा? कौन उठाएगा इनकी जिम्मेदारी? मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसने मुंह से तसल्ली का एक शब्द भी ना निकला। ऐसा जान पड़ा कि जैसे मुख में कालिक होती है। उनका कद बहुत छोटा हो गया था। उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे उस समय उन्हें गुमान भी ना था कि ये फल होगा। वे केवल सुबोध को जिच करना चाहते थे, उनका सर्वनाश करने की इच्छा न थी। शोकातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा, भैया हम लोगों को वे मझधार में छोड़ के चले गए। अगर हम मालूम होता है कि वो ऐसा ठान चुके हैं तो कुछ उनके चरणों में रख देती। मुझसे तो यही कहते रहे कि कोई ना कोई उपाय हो जाएगा। कितना भरोसा था मुझे उनके ऊपर। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि उनके हृदय पर कोई नश्तर चला था। उन्हें अपने कंठ से कोई चीज फंसी हुई जान पड़ती थी। रामेश्वरी ने फिर कहा, रात सोए थे तब बहुत हंस रहे थे, रोज की तरह दूध भी उन्होंने पिया था। थोड़ी देर में हारमोनियम बजाया और कुल्ला करके लेट गए। कोई ऐसी बात ना थी कि जिससे संदेह होता। मुझे चिंतित देखकर बोले कि तुम व्यर्थ घबराती हो। बाबू, मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, वो किस दिन काम आएगी। मदारी लाल को सारा विश्व आंखों में तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किया, मगर आंसुओं के प्रवाह को ना रोक सके। रामेश्वरी ने आंखें पोंछकर उनसे कहा, भैया जी, जो कुछ होना था वो तो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का पता लगाइए जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया। ये कोई ना कोई दफ्तर का ही आदमी है। वे तो देवता थे और मुझसे हमेशा कहते थे कि मुझे किसी पर संदेह नहीं। किससे कहूं मैं अपना दुख? लाश की ये दुर्गति होनी भी लिखी थी। मदारी लाल के मन में एक ऐसा उबाल उठा कि सब लोग के सब कुछ खोल दे, साफ साफ कह दे कि मैं ही हूँ वो दुष्ट, मैं ही हूँ वो अधम, वो पामर हूँ। लेकिन और विधवा के पैरों में गिर पड़े, कहे कि इस छुरी के इस हत्यारे की गर्दन पर भी फेर दूं, पर जबान न खुली। तीसरे पहर लाश की परीक्षा समाप्त हुई और अर्थी जलाशय की ओर चली गई। सारा दफ्तर, सारे हुकाम और हजारों आदमी साथ थे। दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था, मगर लड़के नाबालिग थे, इसलिए विधवा चलने को तैयार रही और मदारी लाल ने कहा, बहू जी,
ये संस्कार मुझे करने दो। तुम क्रिया में बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? सुबोध मेरे भाई थे और जिंदगी भर मैं उनके संग ये सलूक न कर सका। अब जिंदगी के बाद तो मुझे दोस्ती का कुछ हक अदा कर लेने दो। आखिर मेरा भी तो कुछ हक था उन पर। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13 दिन की क्रिया पर बैठे रहे और 13वें दिन पिंडदान हुआ। ब्राह्मणों ने भोजन किया, भिखारियों को अन्नदान दिया गया। मित्रों की दावत हुई और मदारी लाल ने खुद से खर्चा किया। रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपको ने जितना किया है उतना बहुत है, अब मैं जेर बार नहीं करना चाहती। मगर मदारी लाल ने एक ना सुनी। सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई कि मित्र हो तो ऐसा हो। 16वें दिन विधवा ने मदारी लाल से कहा, भैया जी, आपने हमारे साथ जो भी उपकार और अनुग्रह किए हैं, हम मरते दम तक उसका ऋण नहीं उतार सकते। आपने हमारी पीठ पर हाथ ना रखा होता तो ना जाने क्या गति होती। कहीं रुख भी और कहीं छांव नहीं थी। अब हमें घर जाने दीजिए। मदारी लाल ने पूछा, घर पर कितनी जायदाद है? तो रामेश्वरी बोली, जायदाद क्या है, एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे की काश्तकारी। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था मगर पैसे ना पूरे पड़े, अभी अधूरा पड़ा हुआ है। 10-12 हजार रुपए खर्च हो गए हैं तो छत पड़वाने की नौबत ना आई। मदारी लाल बोले, कुछ रुपए बैंक में जमा हैं या बस खेती का ही सहारा है? जमा तो भैया एक भी पाई नहीं है, उनके हाथ में रुपए रहने ही कहाँ पाते थे। तो उन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों की गुजर बसर हो जाए। अब और कर ही क्या सकते हैं, किसी ना किसी तरह जिंदगी तो काटनी है और बेटी के विवाह भी करना है, लेकिन किसानों में कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो बिना दिए दिए विवाह कर देंगे। और मदारी लाल ने एक क्षण सोचकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो आप मानेंगी? रामेश्वरी बोली, भैया जी, आपकी सलाह ना मानूंगी तो किसकी मानूंगी, और है ही कौन दूसरा। ठीक है, तो आप मेरे घर चलने के बदले, अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे हैं रहेंगे वैसे ही आपके भी रहेंगे। आपको कोई कष्ट ना होगा और ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा। विधवा की आंखें सजल हो गईं। बोली, मगर भैया जी सोचिए। मदारी लाल ने बात काट कर कहा, मैं कुछ ना सोचूंगा और कुछ ना उज्र सुनूंगा। क्या दो भाइयों के परिवार साथ नहीं रहते? अरे मैं सुबोध को हमेशा अपना भाई समझता था और समझूंगा। विधवा का कोई उज्र ना सुना। मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका लालन पालन कर रहे हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का एक प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया। मदारी लाल और उनकी स्त्री तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं। मदारी लाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कितना अजीब होता है ना ये द्वेष, कितना अजीब होता है ये अंदर की कड़वाहट, जो हमें बदला लेने के लिए और नीचा दिखाने के लिए कभी ना कभी हमको ही अपनी आंखों में गिरा देती। आज मदारी लाल प्रायश्चित तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो बोझ उनके बना हुआ है। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टार रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिए। कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में, तब तक शुक्रिया।